दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक सवाल वायरल हो रहा है, जिसके साथ इस सवाल का जवाब भी मिल रहा है। दरअसल हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण के मुताबिक सीता हरण के बाद युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया। फिर अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास काटकर अपने राज्य अयोध्या वापस लौटे थे। इसी दिन को हर साल दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था और उसके बाद वो अयोध्या की तरफ रवाना हुए थे। उन्हें लंका से अयोध्या पहुंचने में करीब 18 से 20 दिन लगे थे और जब वो अयोध्या पहुंचे थे उस दिन दिवाली मनाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर श्री राम 20 दिन में ही लंका से अयोध्या कैसे पहुंचे, क्योंकि उस वक्त गाड़ियां भी नहीं होती थी। दरअसल अब कई लोग गूगल मैप के आधार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर श्री राम लंका से अयोध्या इतनी जल्दी कैसे पहुंचे। जब गूगल मैप पर लंका और अयोध्या की दूरी देखी जाती है तो ये 3150 किलोमीटर बताता है और इसमें वॉकिंग डिस्टेंस यानी पैदल दूरी भी 20 दिन दिखाई देती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि क्या भगवान राम बिना रुके ही 20 दिन लगातार चलते रहे, क्योंकि उन्हें भी वहां से अयोध्या आने में 20 ही दिन लगे थे। वैसे आपको बता दें कि रामायण की कहानियों के मुताबिक श्री राम लंका से पैदल अयोध्या नहीं आए थे। कहा जाता है कि लंका में रावण को मारने के बाद श्री राम और उनका परिवार पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त रावण के भाई विभीषण ने श्री राम और उनके साथियों को पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या भेजा था, इसलिए वो लंका से इतनी जल्दी अयोध्या पहुंच गए थे। ये भी कहा जाता है कि पुष्पक विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को उपहार में दिया था, लेकिन रावण ने इसे कुबेर से छीन लिया था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण सीता का हरण करके इसी विमान में लेकर आया था और आखिर में रावण का वध करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता समेत पुष्पक विमान से ही वापस अयोध्या लौटे थे। बताया जाता है कि इस विमान की खासियत थी कि इसमें कितने भी यात्री सवार हो जाएं, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली ही रहती थी। पुष्पक विमान यात्रियों की संख्या और वायु के घनत्व के मुताबिक अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकता था। ये दूसरे ग्रहों की यात्रा करने में भी सक्षम था। पुष्पक विमान का ज्यादातर हिस्सा सोने से बना हुआ था। ये विमान हर मौसम के लिए बहुत ही आरामदायक और दिखने में बेहद आकर्षक था। दिवाली से जुड़ी इस कहानी पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।